सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डे नाइट क्लासेस पे। देखिए, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाया जा रहा था। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट जो सीरीज चल रही है आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट करके कह भी चुका हूँ और आपके लिए एक नई सीरीज़ हम लेकर के आ रहे हैं। मेरे द्वारा जो है रीज़निंग एक सब्जेक्ट होता है, रीज़निंग हर एक एग्ज़ाम में आता है। इवन तो CSAT में, CUET में भी आ रहा है। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, कॉल्स आई हैं कि CUET के लिए कुछ उन्हें अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा है, ठीक है। और APFC है, SSC है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के कुछ शॉर्ट ट्रिकी नोट्स, ठीक है, शॉर्ट ट्रिकी नोट्स जो है आपको PDF के अलावा प्रिंटेड फॉर्म में जो है नोट्स के रूप में मिलेंगे। कुछ बुक स्टॉल्स हैं, वहाँ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, वो आपको जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा। CUET के लिए हमारी सीरीज बन चुकी है, जल्दी ही उसकी जैसे ही उसकी कॉपीज़ हमको मिलती हैं हम आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके बुक स्टॉल पर प्रोवाइड करा देंगे और PDF पूरी फ्री रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ करंट अफेयर भी आपको मिलेगा। करंट अफेयर आपको लमसम मिलेगा 15 अप्रैल के आसपास, ठीक है। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही जोर दीजिए। आइए देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। और 1 अप्रैल से हमारे करंट अफेयर की सीरीज भी शुरू हो रही है, तो वो तो वीडियो रहेंगे लेकिन आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो को बिल्कुल आप लोगों से बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, तो उसको शेयर करिए, खूब सारा लाइक करिए। यही हमारा आपके प्रति लगाव है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? ठीक है, देखिए ये जब आपका काकोरी षड्यंत्र केस ऐसा सब पूरा आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन हमको क्वेश्चन आंसर पहले करा दे रहे हैं जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो कौन था भाई? ये आपके थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की अंतरिम सरकार बनी? इसके राजा महेंद्र प्रताप थे। बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो एक नहीं थे, वो कौन थे? शिव वर्मा नहीं थे। बाकी देखिए तीनों थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये तीनों थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और अगर ऐसा देखा जाए तो ज़्यादातर इन लोगों की नींव ही रखी हुई थी उसके लिए, तो ये लोग तो बिल्कुल रहेंगे ही उसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित षड्यंत्रकारियों में से कौन काकोरी केस से नहीं जुड़ा था? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कौन काकोरी केस से नहीं जुड़ा था। तो काकोरी केस से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? भगत सिंह जी नहीं जुड़े हुए थे। कौन नहीं जुड़ा हुआ था? देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना, कई सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। तो इसका आंसर हमें आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में रख रहे हैं और आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको आपसे आंसर पूछ लिया, क्योंकि आप लोग भी कुछ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा। रोशन सिंह नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, अशफाकुल्ला खान नहीं थे, कि राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे? कौन नहीं थे? तो इसका जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। चलिए हम बता देते हैं। इसमें देखिए आपके भगत सिंह जी नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह इसमें नहीं थे, लाहौर संयंत्र केस में थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दर्रो दीवार हसरत की हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये किसने लिखा था? बेहद इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था? पांचवा क्वेश्चन, किसने कहा था ये बताइए। तो देखिए ये कहा था आपका, किसने कहा होगा? ये कहा था आपका वाजिद अली शाह जी ने। वाजिद अली शाह जी ने ये कहा था। किसने बोला था? वाजिद अली शाह ने बोला था ये। देखिए आपको हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप? बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। वाजिद अली शाह जी ने कहा था ये, ऑप्शन नंबर डी। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, ये पांचवा क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे है। चलिए अगला देखते हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था। किसने कर दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA का नाम बदल के HSRA कर दिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो किसने कर दिया था? राइट आंसर कौन बताएगा? किसने कर दिया था? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद जी ने। ठीक है, जब भी इसकी बात आएगी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को जरूर याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? इसकी हुई थी दिल्ली में। दिल्ली तब था, अब दिल्ली लोग बोलते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट है। कई लोग आप जब शायद बनारस जाते होंगे तब ये स्टेशन आपका पड़ता भी होगा। यहाँ के लिए एक्सप्रेस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है। तो क्या नाम है उसका? तभी ट्रेन संयंत्र हुआ था और इसको अब बदल के चौरी चौरा ट्रेन कॉन्स्पिरेंसी कर दिया गया है संयंत्र की जगह। तो किस जगह जनपद में स्थित है? ये गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। काकोरी संयंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? इसके 100 साल पूरे हो गए हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। कब हुआ था? 1920 में? जी नहीं, 100 वर्ष अभी नहीं पूरे हुए, होने वाले हैं। 1925 में। ऑप्शन नंबर सी, काकोरी संयंत्र केस 1925 में हुआ था, याद रखिएगा। फरवरी में हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी। काकोरी केस के व्यक्तियों को बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था? ये हुआ था आपका ये गठन आपका किसकी सदस्यता में हुआ था? ये आपके थे आचार्य नरेंद्र देव। अगला, कि मोतीलाल नेहरू होंगे? जी हाँ, मोतीलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की स्थापना करी थी? मित्र मेला संघ की स्थापना किसने करी थी? वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी। लाहौर संयंत्र केस मामले की परिणीता की फांसी, मतलब परिणीता में फांसी हुई किस किस को हुई थी? किस किस को हुई थी? बिस्मिल को हुई थी, रोशन सिंह को हुई थी, रोशन सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। किस किस को हुई थी फांसी? लाहौर संयंत्र केस में किस किस को फांसी हुई थी? तो ये आपकी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 3 लोगों को। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इन्होंने भगत सिंह ने बोला भी था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं, तो वही उस टाइम था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। मुस्लिम कौन थे? बताइए भाई, मुस्लिम कौन था? तो उस टाइम जो आपके मुस्लिम थे फांसी पाने वाले, वो थे अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी। इस धरती में सभी का आज़ाद करने में सभी का खून लगा है, तो इसीलिए ये जातिवाद मत किया करिए। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ये आपका किया था, अभिनव भारत गठन किया था आपका वीडी सावरकर जी ही थे। इन्होंने बुक भी लिखी थी जेल में रहते हुए। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका जतिन्द्रनाथ मुखर्जी जी ने किया था। यूपीपीसीएस के 3 बार क्वेश्चन आया है, 15, 18 और 2020 में। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? इसमें आप जब भी इसकी बात आएगी बाल गंगाधर तिलक को याद रखिएगा, हमने आपको बताया भी था। वह कौन थे जिन्हें अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी? ये हमने आपको बताया भी था। तो क्वेश्चन कुछ मिक्सअप है इसमें आपको मिलेंगे। तो ये करी थी वारिंद्र घोष ने। ये वारिंद्र घोष कौन थे? अरविंदो घोष के भाई थे। अरविंदो घोष के भाई थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा यानी चटगांव आर्मर रेड आयोजित किया था? तो किसने किया था? ये आपका आयोजित किया था सूर्यसेन। ऑप्शन नंबर बी।
वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, अनुशीलन समिति ने ही दिया था। अनुशीलन समिति थी क्या थी? अनुशीलन समिति जो आई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो हमने आपको डिटेल में बारे में बताया था। ये क्रांतिकारी संगठन था, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, विधवा वाला था नहीं, नारी उत्थान था नहीं, मजदूरों वाला भी नहीं था उस टाइम, कुछ ऐसा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये आपसे कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कई बार जो है आप लोगों से घुमा के पूछा गया है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? देखिए, किसने किया है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन? ये क्वेश्चन आपका आईएएस में आ चुका है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और एसएससी और आपके कई बार अंदर से भी क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। तो किसने किया है? अरविंद घोष ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। जेल में भूख हड़ताल का जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन थे? वो आपके थे जतिन दास जी। भूख हड़ताल करी थी, उन्होंने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। निम्न कथनों पर विचार करिए, नीचे दिए गए कूटों से उत्तर को आपको चुनना है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, फेवरेट रहते हैं। एनडीए वाले ध्यान से देख लें, और सीयूईटी वाले भी। अंदर से क्वेश्चन जब ऐसे आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, क्या ये सही है? भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, यानी ये CRA हमने आपसे पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों में या तो दोनों सही होते हैं या दोनों नहीं होते हैं, लेकिन जब तक आपको डिटेल नॉलेज नहीं आ पाओ तब तक आप इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं चुन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो किसकी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल। और ऐसा माना जाता है बिस्मिल पहले थे जो फांसी पे चढ़े थे स्वतंत्रता की लड़ाई में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फूड की हत्या का प्रयास किया था, किस सन में किया गया था? ये किया गया था 1908 में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह के में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली जला दी थी? ये आपका किया था बीना दास जी ने, ऑप्शन नंबर सी। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो इसमें आपका किया गया था, ऑप्शन नंबर डी, CR दास, चितरंजन दास। इनको क्या बोला जाता है? दीन बंधु, देश बंधु। इन्हें देश बंधु बोला जाता है या दीन बंधु? दो नाम याद रखिएगा, CF एंड्रयूस और CR दास, दोनों को कुछ बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूँगा? तो किसने बोला था? ये आपका बोला था रामप्रसाद बिस्मिल जी ने, ऑप्शन नंबर सी। 1905 में क्रांतिकारी संघ अभिनव भारत का गठन कहाँ पे किया गया था? आपका कहाँ किया गया था अभिनव भारत? डी, महाराष्ट्र में। लेकिन में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील रहा था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। ये कौन रहा? 2015 में क्वेश्चन ये आया हुआ था। कौन रहे हैं? जगत नारायण शुक्ला जी थे, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीर चंद्र का ताल्लुक है क्या? काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्ला खां का ताल्लुक है? लाहौर केस से जतिन दास का? और नासिक से रास बिहारी का? देखिए, लाहौर केस में तो जतिन दास जी थे नहीं, पहले ही गलत हो गया। काकोरी में अशफाक उल्ला खां, कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, लाहौर में तो थे जतिन दास जी थे, काकोरी केस में अशफाक उल्ला खां थे, दिल्ली में भी अमीर चंद थे, नासिक में रास बिहारी बोस नहीं थे। अगला, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां वह कौन सी थी जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो कौन वो थे आपके? लाला हरदयाल का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। लाला हरदयाल जी के जो है प्रयासों से ही जो है वहाँ पे आपकी हुई थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? ये सैन फ्रांसिस्को बोला जाता है, जो कि आपका आता है पश्चिमी अमेरिका में,
ऑप्शन सी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन नंबर डी में। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? एनी बेसेंट कहलाती हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या देंगे? एनी बेसेंट देंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी कई बार गया है। एनी बेसेंट कहलाती हैं। एनी बेसेंट कहलाती हैं? नहीं, इन्होंने क्या किया था? एनी बेसेंट ने आपकी स्थापना करी थी जिसमें आगे रहे थे, लेकिन वही आपकी सोसाइटी इन्होंने बाद में स्थापित करी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने भी। लेकिन इसकी आपकी कौन है भारतीय क्रांति की माँ? भिकाजी रुस्तमा कामा, ये थी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सही कर लीजिएगा, 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, भिकाजी रुस्तम कामा। मैडम भिकाजी कामा से क्या संबंधित है? वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं, या माता पिता पारसी थे? इसमें से इनके बारे में पूछा गया है कौन सा सही है। तो इसके बारे में कौन सा सही है? इनका केवल और केवल जो है दूसरा और तीसरा आपका जो है वो सही है। दूसरा और तीसरा है, 39 दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी इनका सही है, पहला नहीं सही है। अगला, इनमें से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? राजगुरु सुखदेव को, खुदीराम बोस, सूर्यसेन, मदनलाल ढींगरा, उधम सिंह, करतार सिंह सराभा और अस्फाकुल्ला खां को किसको दी गई थी फांसी की सजा? तो ये दी गई थी आपकी मदनलाल ढींगरा और उधम सिंह जी को। उधम सिंह जी पे मूवी भी आई जिसमें आपका विकी कौशल ने लीड रोल किया था, सरदार उधम सिंह। कामागाटू मारू क्या है? ये प्रकरण उस टाइम बहुत फेमस हुआ था, इससे क्वेश्चन भी बनता है। ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, यानी एक नाव थी एक तरीके से कहा जाए। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना करी थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट लीग। गदर क्या था? गदर जो है आपका भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है, यूपी के लोअर पीसीएस के एग्जाम में ये आया है और मेंस वगैरह में भी कई बार पूछा गया है। तो कौन है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित? कौन कौन है इसमें? इसमें आपके कौन कौन है? जवाहरलाल नेहरू होंगे, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। नेहरू होंगे, बोस होंगे, नारायण देव होंगे, जेपी नारायण होंगे, कौन होंगे? इसका आपका राइट आंसर है 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगला, कामागाटा मारू हम आपको बता चुके हैं, एक क्या है? एक जहाज है। कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सभापति थे? सोहन सिंह भकाना, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन संपादक था? मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एक आपसे एनी बेसेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एनी बेसेंट जी ने क्या स्थापना करी थी, किस चीज़ की? और आप 2 नाम जरूर याद रखिए कि जब भी भारत में बात आएगी तो आप ज़्यादातर सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट ने बनारस विश्वविद्यालय की जो पहली रूपरेखा होती है ना, वो पहले तैयार करी थी, बाद में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से जो है 1916 में बनता है। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो है एक स्कूल वहाँ पे ओपन किया था, एनी बेसेंट जी ने। वो स्कूल जो है एनी बेसेंट जी ने संस्कृत प्लेस पे, हाँ संस्कृत वहाँ पे सच पढ़ाई जाती थी, उसका इन्होंने किया था। लेकिन बाद में आगे चल करके वहीं पे जो है आपका क्या बनता है? बनारस विश्वविद्यालय वही बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए, क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। एनी बेसेंट जी को आप क्वेश्चन में जरूर देख, एनी बेसेंट का हमने आपको थ्योरी में बताया है पोर्शन, उस वहाँ जा करके उनके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया और लोग उसमें कंफ्यूज भी रहते हैं। उसमें कई बार लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, तो इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है ये MCQ, और ये आपके हमने थ्योरी से पहले कराए हैं।
क्यों? क्योंकि एपीएफसी के लिए कुछ लोग काफ़ी परेशान थे कि उसके आपके उसका पेपर आएगा। पेपर मई में है, उससे पहले आपको आधुनिक भारतीय इतिहास ख़त्म कर दिया जाएगा। नवजागरण काल शुरू हो चुका है और 1885 से 1905 का काल जो होता है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वीडियो आपको पहले दी जा रही है क्योंकि इससे आपके एमसीक्यू हैं। यही एमसीक्यू, ये कुछ एमसीक्यू वो हैं जो हम आपको वीडियो दे चुके हैं, कुछ एमसीक्यू आपको आने वाले वीडियोस में मिलेंगे जब थ्योरी पढ़ाएंगे, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ये जो भी आपका बताया, गदर पार्टी बताया है, इंडियन लीग बताई है, मैडम भिकाजी कामा के बारे में बताया, कामागाटोमारू प्रकरण हुआ था आपका, सरोजिनी नायडू जी हैं, एनी बेसेंट जी का हम आपको बता चुके हैं, किंग्सफोर्ड की हत्या का बता चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आने वाले अपकमिंग वीडियो में मिलेगी। बेहद इंपॉर्टेंट ये फेज़ है, CUET वाले भी इसको ध्यान से देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।